कन्याकुमारी। पर्यटन का शौक मुझे बचपन से ही लग गया था और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह शौक बढ़ता रहा। सन 1976 की ग्रीष्म ऋतु, कश्मीर घाटी में सिंधु नदी के किनारे घूमते हुए एक दिन मेरे मन में दक्षिणी तट पर स्थित त्रिसिंधु की संगम स्थली कन्याकुमारी की तीर्थ यात्रा की प्रबल इच्छा हुई। यात्रा का आवश्यक प्रबंध करके हम नई दिल्ली से कर्नाटक केरल एक्सप्रेस में सवार होकर कन्याकुमारी के लिए चल पड़े। 3041 किलोमीटर लंबी यात्रा में यह गाड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमाओं को छूती हुई केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंची, जहां से कन्याकुमारी केवल 90 किलोमीटर दूर है। इस यात्रा में मेरे साथ एक छविकार मित्र श्री हरीश वर्मा भी थे। 2 दिन की रेल यात्रा के पश्चात 15 जनवरी की सुबह को हमने त्रिवेंद्रम पहुंचकर कुछ देर विश्राम किया तथा भोजन करके मध्याह्न 2 बजे के करीब हम केरल राज्य मार्ग परिवहन निगम की बस से कन्याकुमारी की ओर चल दिए। त्रिवेंद्रम कन्याकुमारी मार्ग बड़ा ही मोहक है। सड़क के दोनों ओर फलों से लदे नारियल, धान और गन्ने के हरे भरे खेत और शीतल समुद्री हवाओं के सुखद झोंकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हम 4:30 बजे विवेकानंद शिला मंडप के सामने जाकर रुके। यह मंडप कन्याकुमारी के पूर्व में करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही बड़ी चट्टान पर बना हुआ है। सन 1882 में स्वामी विवेकानंद देश के अन्य तीर्थों का भ्रमण करते हुए अंत में कन्याकुमारी पहुंचे थे। अमेरिका प्रस्थान से पूर्व वे कुछ दिनों तक यही चिंतन करते रहे। जिस शिला पर बैठकर स्वामी जी ने समाधि लगाई थी उसे विवेकानंद शिला कहते हैं। सन 1962-63 में स्वामी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर विवेकानंद शिला मंडप का निर्माण हुआ। स्वामी विवेकानंद की सन्यासी मुद्रा में खड़ी 3.25 मीटर ऊंची काले चमकीले पत्थर की भव्य मूर्ति यहां आए दर्शकों को सहज ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। समुद्र के अंदर बने इस मंडप तक पहुंचने के लिए यात्रियों को तट से शिला तक की यात्रा नाव में बैठकर करनी होती है। वास्तव में कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी 5-6 हजार के लगभग होगी। यहाँ का भूभाग ऊंचाई पर होने के कारण समुद्री लहरों के प्रकोप से हर तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर एक ही बाजार है जिसमें सागर से मिलने वाली वस्तुओं जैसे शंख, मोती, हीरा आदि की कई दुकानें हैं जिन्हें लोग सौगात के रूप में मोल लेकर अपने अपने प्रदेशों को लौटते हैं। कन्याकुमारी का मुख्य आकर्षण त्रिसिंधु सुषमा में है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर, तीनों मिलकर भारत माता की चरण वंदना में दिन रात लहराते रहते हैं। साथ ही रंग बिरंगी बालू से शोभित तीर भूमि, जगह जगह बिखरी काली चट्टानें, दूर दूर तक फैला नीले रंग का सागर जल तथा इधर उधर डोलती नावों को देखकर दर्शकों का हृदय खुशी से झूम उठता है। कन्याकुमारी में सूर्योदय के दृश्य इतने सम्मोहक दिखाई देते हैं जितने संसार में शायद ही कहीं और देखने को मिले। विवेकानंद शिला मंडप से होकर जब हम कन्याकुमारी के घाट के पश्चिमी छोर पर पहुंचे तब अस्त होते सूर्य के जल विहार को देखने के लिए बहुत से लोग पहले से मौजूद थे। सूर्य देवता ज्यों-ज्यों सागर तल के निकट पहुंचते जा रहे थे, उनका अग्नि चक्र अधिक लाल दिखने लगा और सूर्य की लाल किरणें समस्त वातावरण को इंद्रधनुषी आभा प्रदान करने लगी। कैसा अद्भुत,
कैसा अपूर्व और कैसा अनुपम था सूर्यास्त का दृश्य। सूर्य को अपने बीच में पाकर सागर धन्य हो उठा। अगले दिन तड़के ही उठकर हम फिर घाट पर पहुंचे और ऊंची सी शिला पर जाकर बैठ गए और सूर्योदय को देखने लगे। लोगों की एक खासी भीड़ पूर्वी घाट पर जमा हो गई थी। थोड़ी ही देर में हमारे देखते ही देखते मन्नार की खाड़ी में झांकती हुई सूरज की लालिमा दिखाई देने लगी। सूर्य का लाल अग्नि चक्र धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठने लगा, उसी गति से जैसे वह नीचे उतरा था। कन्याकुमारी के दिव्य बाल सूर्य को देखकर हमारा रोम रोम खिल उठा और हमें ऐसा लगा जैसे हम सूर्य के देश में आ पहुंचे हैं। कन्याकुमारी का मंदिर बहुत ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी यात्रा बलराम और अर्जुन ने भी की थी। मंदिर के चारों ओर एक ऊंची सी चार दीवारी बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में कन्याकुमारी की खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठित है। कन्याकुमारी मंदिर के आसपास का समुद्र तट गायत्री, सावित्री, कन्या, मात्री, पितृ आदि घाटों से भरा पड़ा है। साथ ही यहां 16 खंभों वाला एक मंडप भी बना हुआ है। इसके उत्तर में आदि गुरु शंकराचार्य और स्वामी विवेकानंद के अलग अलग मंदिर हैं। इन घाटों पर बड़ी बड़ी चट्टानों के रखे होने से लोग यहाँ पर सुविधा पूर्वक स्नान करते हैं। मंदिरों और घाटों के अलावा कन्याकुमारी में पुराना किला, प्रकाश स्तंभ तथा गिरजाघर भी दर्शनीय है।